नमस्ते दोस्तों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अभिषेक एसआरटी क्लासेस में। तो आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं किन्हीं भी दो अंकों का वर्ग करने का तरीका। तो यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे मेन ज़रूरी है आप कॉन्सेप्ट सीखे, ट्रिक के पीछे ना भागें। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी हैं जिनमें आपको जल्दी से वर्ग करने का तरीका, स्क्वायर करने का तरीका सिखा तो दिया जाता है, लेकिन आप उसको एग्ज़ाम पे इम्प्लीमेंट करने में भूल जाते हैं कि किस तरह से उसको करना था, या किसी अंक को आप भूल जाते हैं तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये सीधे तौर पे आपके काम तो नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें वर्ग करना होता है और हमें 2 डिजिट का वर्ग जनरली याद होता है, 25 तक, 30 तक, किसी को 40 तक भी याद होता है, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। तो उनके लिए बचने के लिए आप ये तरीका सीख लें, कॉन्सेप्ट सीख लें, तो आपको कभी भी कोई भी डिजिट में, किसी भी अंक में कभी भी वर्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग कमेंट करते रहें। यदि मैं आपको कुछ वर्क देता हूं, मैंने पिछली 2-3 वीडियो में आपको वर्क दिया है तो आपने किसी में भी कमेंट नहीं किया है, शायद आप इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं। तो आप कमेंट करें ना, क्या गलतियां हो रही हैं मुझसे, या मुझे सजेशन दें तो मैं उसमें और सुधार करूं अपनी वीडियोज़ में, अपने कॉन्सेप्ट्स में। और आप बताएं, यदि कोई आप टॉपिक पढ़ना चाहे तो आप उसका कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करेंगे तो आप अगली वीडियो में मैं उस पर भी बना दूंगा। तो आगे टाइम नहीं बर्बाद करते हो, चलिए आगे आप कॉन्सेप्ट को देखते हैं कैसे क्या करना है। तो जैसे कि कोई भी उदाहरण के स्वरूप में आप कोई एक संख्या ले लेते हैं। तो जैसे मैंने एक 23 लिया है, 23 का वर्ग देखना है। जनरली याद होता है, लेकिन मैं एक सरल अंक से ले रहा हूँ जो आपको याद है। उसके बाद मैं किसी कठिन अंक के ऊपर जाऊँगा, किसी कठिन संख्या पर जाऊँगा। और मैं अभी 2 डिजिट का सिखा रहा हूँ, इसके बाद आपको 3 डिजिट का भी बताऊँगा। तो आप अगली वीडियो देखेंगे और कमेंट करेंगे यदि आपको ज़रूरत है, या आप कोई और नया टॉपिक सीखना चाहते हो तो उस पर भी कमेंट करिएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप 2 अंक हैं, एक दहाई का अंक होता है, एक इकाई का अंक होता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले आप समझेंगे कि बीजगणित में आपने सर्व समीकरणाएँ पढ़ी होंगी। तो सर्व समीकरणों में a + b का होल स्क्वायर पढ़ा होता है, जो हम यहाँ पे लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर, जो होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये सबको याद होता है। तो यहाँ हम इन अंकों को भी a और b मान के चले। यदि मैं इसको a और b ले लेता हूँ तो यहाँ पे हम उसको रखेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं 1 पर रखता हूँ a को, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस फिर 2ab, तो 2 × 2 × 3 प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा। अब यहाँ चूँकि प्लस लगा है, प्लस का साइन नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ कोई प्लस का साइन नहीं है। तो ठीक है, मैं प्लस को यहाँ स्किप करता हूँ, आपको प्लस स्किप करके यहाँ पे लिखना है 4। फिर मैं यहाँ पे कॉमा ले लेता हूँ, यहाँ प्लस नहीं ले रहा हूँ। आप समझिएगा कि कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड है, बस यहाँ पे हमें उनको यूज़ नहीं करना है प्लस को। बस 2 × 2 × 3 का मतलब 3 × 2 = 6, 2 × 12, सो 12 लिखेंगे। और नेक्स्ट है 3 × 3 = 9। अब देखिएगा यहाँ पे जो यहाँ पे 2 डिजिट आए हैं, एक 2 डिजिट का एक कैरी यानी कि जो 1 है वो हम अगले नेक्स्ट तरफ दे देंगे, यानी लेफ़्ट साइड में देंगे। सो 9 फिर 2 और फिर जो ये 1 है ये कैरी चला जाएगा। सो यहाँ आएगा 5, जो हमें याद है कि इसका स्क्वायर 529 होता है। अभी यही चीज़ आपको छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियोज़ में कॉन्सेप्ट ना बताते हो, डायरेक्ट ट्रिक का नाम देके या शॉर्ट्स नाम देके उसको समझा दिया जाता है। यहाँ पे जनरली कुछ नहीं होता है, बस इस डिजिट का स्क्वायर करते हैं, 9 लिख देते हैं, इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करके 2 का मल्टीप्लाई करते हैं जो इसी पे बेस्ड है। सो यहाँ पे आ जाता है 12, सो 2 कैरी और 1 यहाँ पे कैरी देके 2 × 2 = 4 प्लस 5 9। अब इसको आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जब आपसे आने लगेगा आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको यहाँ पे कुछ डिजिट दे दूँगा, कुछ संख्याएँ दूँगा, आप प्रैक्टिस करिएगा, कमेंट में आंसर बताइएगा। यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लगेगी तो आपके लिए मैं अगली नई संख्याओं के लिए भी एक और नई ट्रिक लाऊंगा। अभी मैं आपको एक और इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि वो और कैसे हो सकता है, देखिएगा। चलिए दोस्तों, फिर एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। मैंने एक नई संख्या ली हुई है बोर्ड पर, 39 का स्क्वायर यानी 39 का स्क्वायर। तो इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से समझते हैं। मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया, उसकी ट्रिक भी समझा दी आपको। ठीक है, क्या होता है कि कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आपको लंबे टाइम तक याद होता है, शॉर्ट्स और ट्रिक्स आपको जल्दी भूल जाती हैं यदि आप उनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक और देखेंगे। इस संख्या को हम 39 को कैसे लिख सकते हैं, 30 + 9 ऐसा लिखा जा सकता है।
और इसका स्क्वायर तो है ही। तो आप इन्हें को 2 बार लिखेंगे, जो जैसा कि हम बीजगणित में करते हैं। 30 + 9 2 टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है तो हम इनका 2 बार गुणा करना है। अब जैसा कि हम गुणा करते हैं कि ना पहली संख्या का पहली संख्या से, सो यहाँ वो लिखेंगे। फिर अगला 30 का 9 से, तो 30 × 9 प्लस, ठीक है, यहाँ 9 का 30 से, तो 9 × 30 और प्लस 9 × 9। ये शुरुआत में आपको थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं या समझ रहे हैं। जैसे ही आप समझ जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन आप माइंड में भी कई बार आप कर सकते हैं। आपको लिखना और पेन चलाना भी नहीं पड़ेगा। यदि आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कभी भी इनको लिखना नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई आएगा 900 और यहाँ पे आएगा 270 + 270। 30 का 9 से करेंगे। देखिए यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जीरो के मल्टीप्लाई करने में भी बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। बच्चों की क्लासेस में, छोटी क्लासेस में, प्राइमरी में होता है ये 10 का गुणा सिखाया जाता है। वहाँ पे तो जितना भी अंक होगा उनका गुणा कर दीजिए और जो जीरो होंगे उनका मल्टीप्लाई यानी वो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे 30 × 30 तो 3 3 9 हो जाएगा और 2 टाइम्स 0 है तो 2 ही 0 आ जाएंगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही यहाँ हुआ है, ऐसे ही यहाँ हुआ है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है। 9 9 जा 81। अब इनका सबका जोड़ कर लेंगे। तो सबसे पहले 1 0 0 0, सो 1 आ जाएगा। 8 7 15 7 22 और 0, सो 2 आ जाएगा और 2 कैरी हो जाएगा। 2 2 4 हो जाएगा। 4 4 4 2 6 और 9 15 हो जाएगा। सो आंसर यहाँ आएगा 1521। ठीक है, अभी इसी को आप कैसा भी समझ लीजिए। शॉर्ट्स में करना है तो आप माइंड में कर लीजिए। जो मैंने इसके पहले कॉन्सेप्ट आपको समझाया वो भी कर सकते हैं। पिछली वीडियो मैंने आपको पैटर्न्स भी समझाए थे, उनको भी देख सकते हैं। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो दोस्तों अब आपने देखा, मैंने एक आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब मैं एक और पैटर्न की बात करूँगा यहाँ। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको एक पैटर्न समझाया था। यहाँ पे देखेंगे मैंने 2 संख्याएं लिखी हैं। एक लिखी है 25 25 और 65 65। तो यहाँ पे देखेंगे इकाई अंक 5 है। जब भी हमें किसी संख्या के इकाई अंक में 5 मिलता है तो इसका करने का तरीका बहुत ही सरल है, बहुत ही ईजी है, जो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। और इसके 2 तरीके हैं। आप कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं, ट्रिक भी समझ सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो सबसे पहले आप देखें कि 25 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर को 2 टाइम्स लिख सकते हैं। 25 × 25। अब यहाँ देखिएगा बहुत इजी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा सरल करने के लिए बीच में एक लाइन बनाता हूँ जो मल्टीप्लाई के जस्ट नीचे होगा। यहाँ पे इकाई अंक दोनों 5 हैं, तो यहाँ पे 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 5 करेंगे तो पता है 25 होगा जाए। और यहाँ पे देखिए अब जो मैंने एक और अंक छोड़ा हुआ है, यानी दहाई का अंक है 2, जो टेंस प्लेस पे है, उसको हमें क्या करना है, एक साइड का, या तो आप लेफ़्ट साइड का या राइट साइड, दोनों में से किसी एक को आप क्या करें, एक बढ़ा लें। तो इसको मैं 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। +1 करके लिख लूँ तो आप देखेंगे कि अब ये 3 हो जाएगा। और 3 का हम मल्टीप्लाई यानी 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, सो आंसर आएगा 6। सो इसका आंसर जो होगा वो होगा 625, जो कि बिल्कुल इजी तरीका है। अब इसी का बुक्स वगैरह में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो वो कॉन्सेप्ट भी देखे ले रहे कैसा होता है। इसके लिए एक फार्मूला टाइप का बना के रखा है इन्होंने, a + 1 × 100 + 25। ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे a + 1 क्या है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया a + 100 + 25, सो यहाँ जो 25 लिखा है वो एक्चुअली में क्या है कि 5 का ही मल्टीप्लाई है। और जो a है वो यहाँ पे टेंस प्लेस पे जो 6 है, यानी दहाई का जो अंक है वो 6 है, वो यहाँ पे रखेंगे। तो 6 + 1 और फिर गुणा 100 + 25। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो गया ये। अब जो 25 है वो पहले से एक्चुअल में लिख गया है, इसलिए हमें इसको कुछ नहीं लिखना है, बस इधर सॉल्व करना है। सो 6 × 7 × 100 + 25। सो यहाँ आएगा 4200 + 25 इक्वल टू आंसर जो आएगा वो आएगा 4225। ठीक है दोस्तों, तो देखा आपने, जैसा कि मैंने बताया ये कॉन्सेप्ट भी है,
ये इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। और ये तरीका बिल्कुल ईजी है, लेकिन ध्यान रखना ये इसकी एक लिमिटेशन है, जब इकाई का अंक 5 हो इस पर ही ये लागू होगा, ज़रूर से ध्यान रखिएगा। आप इस तरह से और भी कर सकते हैं। आपके लिए मान लीजिए ये होमवर्क है, तो आप मुझे बताइएगा नेक्स्ट 75 का बता सकते हैं, 45 का बता सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट करिएगा इनके आंसर्स को। और जो मैंने 2 कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं उनके भी आप प्रैक्टिस करिएगा, उनके भी आप आंसर कमेंट करिएगा लिख के। मैं आपको डिजिट नहीं दे रहा हूँ, यदि आप चाहते हैं तो 98 का कर सकते हैं, 32 का कर सकते हैं, 41 का कर सकते हैं। इनके आप आंसर मुझे पिछले कॉन्सेप्ट जो मैंने 2 आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं उन पे अप्लाई करिएगा, उन पर अप्लाई करिएगा। इनके स्क्वायर्स फाइंड करने हैं, ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर हैं, इनके वर्ग करने हैं आपको, ठीक है। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट करें। आपके सजेशन मैं तहे दिल से स्वीकार करूंगा, अच्छे हों या बुरे उसकी कोई बात नहीं है। आप बस कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू।